हेलो एंड वेलकम टू अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम लिमिट लेक्चर नंबर 2। हाँ, तो इससे प्रीवियस हम लिमिट के हमने फंडामेंटल्स देख लिए थे कि व्हाट द लिमिट एंड व्हाई वी यूज द लिमिट एंड क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से मेथड्स होंगे इनके थ्रू अपन लिमिट्स को सॉल्व करें। ओके, एंड मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिया था, आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिया। कुछ डाउट थे वो भी हमने डिस्कशन में देख लिए थे। और अब देख रहे हैं अपन लेक्चर नंबर 2। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं। आज टॉपिक है उसका वेरियस स्ट्रेटजी टू इवेल्यूट द लिमिट है। लिमिट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे लिमिट को कैसे कैसे फाइंड करें ना, तो इसके लिए ना अपन डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। वो मेथड भी बताऊंगा कौन से, जैसे रेशनलाइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन, ये सारे मेथड्स। लेकिन इससे प्रीवियस मैंने बोला था कल भी आपको कि ये फॉर्मूला हमें लर्न करके आने हैं। बेसिक फार्मूला वैसे तो याद होते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू जनरली हमें याद होते हैं। लेकिन कुछ फार्मूला हैं जैसे ऐसे फैक्टर्स ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4। एक इस तरह का ना एक और फैक्टर मिलता है जो हमें अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था। जब ITF की सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो वहाँ पर एक फैक्टर ऐसा मिला था, अगर आपको याद आ गया तो ना, ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इस तरह से हम इसको 2 फैक्टर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ना, फॉर्मूला नंबर 4 था, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके 2 फैक्टर हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमें ये पता है होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसके 2 फैक्टर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो आपको पता है LHS पार्ट विल बिकम 0। इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc है। ये कंडीशन फॉलो करता है या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो इधर, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वैल्यू इक्वल रही होगा, तो आपका ये फॉलो होगा। क्लियर? ये बेसिक फॉर्मूला जो हमें 10th क्लास में हमें लर्न करा दिए जाते हैं, बट 11th 12th में आते हैं तो भूल जाते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमें बखूबी से आता है। किसी भी नंबर का बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वहीं से आए NC0 NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन NCn एक्स टू द पावर n। तो जब उसको एक्सपेंड करेंगे हमें पता है 1 प्लस एन एक्स प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। अच्छा, प्लस नहीं आएगा, माइनस कर लें अपना, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, NC2 की वैल्यू इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ना। लिख लेना, अगर याद नहीं हो तो लिख भी लेना। ओके, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे आज। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमारी यूज होंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद है ना समेशन सीरीज है ना, समेशन सीरीज लाइक समेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का समेशन आपको याद होना चाहिए, और मैं समझता हूँ भी याद होगा भी। समेशन ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। उसका समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर, हाँ याद होगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ n क्यूब, that will be n plus 1 divided by 2 all square। सम ऑफ AP, बहुत ही आसान फॉर्मूला, n by 2 a plus l जब लास्ट टर्म गिवन, और n by 2 2a plus n minus 1 into d, where d is common difference, a is the first term and number of terms। Similarly summation of GP, summation of GP SN, a r टू द पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 जब r 1 से ग्रेटर देन रहा हो। इन्फिनिटी का सम अगर याद हो तो समेशन ऑफ इन्फिनिटी है a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। नोट कर लें, यह भी बेसिक फॉर्मूला आ जाए जो आज के लेक्चर में यूज रहेंगे। कई बार है ना, बचपन की बात है, आपके आगे बहुत काम आती है, बहुत ना। आपको याद हो ना, फंक्शन के लेक्चर में हम जब पीरियड निकालना पड़ रहे थे, तो वहाँ पर LCM में परेशानी आती है, LCM में। तो इसी वजह से 11th की क्लास हमारा एक तरह से बचपन है, 11 10th।
ओके नेक्स्ट। अच्छा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसी में ना पूरी हमारी रामायण है ना, पूरी इसी में चलने वाली है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट की ना। इसकी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी है। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये क्यों है तो समझ आए पहले, इनडिटरमिनेट ही क्यों बोलते हैं। जैसे ना समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन अगर आपको याद है तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी। एक तरफ तो यह रस्सी है ना, इनके हाथ में थी, हाँ देवताओं के हाथ में, और एक तरफ है ना यह दैत्यों के हाथ में रस्सी थी। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था ना, जैसे अमृत निकला था, कल्पवृक्ष से निकला था ना, और भी बहुत सारे आइटम है ना। जैसे ना अमृत के बारे में कहानी तो हमने सुनी होगी, कुंभ है ना, कुंभ अमृत का घड़ा लेकर निकला था, तो उसको पता नहीं कौन सी अप्सरा लेके गई, तो जहाँ जहाँ बूंद टपकी थी 4 जगह ना, वहाँ 4 जगह कुंभ का मेला का आयोजन होता। तो वो है ना बिल्कुल अकल्पनीय चीज़ें निकली थी इसमें से ना। जैसे 14 रत्न निकले थे, तो वो 14 रत्न ऐसे थे ना जिनको हर कोई पाना चाहे, इस तरह से था ना, मतलब जिनको दोबारा बनाया जाना, जो किसी के हाथ में ना हो बनाना, या जैसे बोलते कि हर किसी की इच्छा वाली चीज़ हो, तो वो 14 रत्न थे। तो ऐसे हमारी लिमिट का ना, लिमिट का समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें 7 रत्न निकले आपके, 7 रत्न, और वो ऐसे रत्न, इनका नाम हमने दिया इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी। हाँ हो सकता है उस पर डिपेंड कर इसको नियर अबाउट कोई वैल्यू आए, हर बार ने कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलेगी मुझे। वो कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है और क्या होता है इसका मीनिंग, तो वो समझते हैं। जैसे फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0, 0 बाई 0। देखो 0 बाई 0 का मतलब क्या है, मैं थोड़ी सी हिंट बताऊंगा यहाँ पर जिससे आप समझ जाए कि लिमिट कोई ऐसे मेंशन है x टेंड्स टू, ये लिखा हुआ है 5x बाई 2x। आपको पता है 5x बाई 2x, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, और ये क्या नियर अबाउट 0 है, क्योंकि x यहाँ पर एग्जैक्टली 0 नहीं, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। टेंड्स टू 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं, उसके लगभग 0.999 समथिंग ऐसे वैल्यू के बने। तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू 0 बाई 0 फॉर्म है, बट इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से 5/2 मिला है, तो 0 बाई 0 की वैल्यू क्या होगी, 5/2। नेक्स्ट टाइम पे फिर क्या हुआ, किसी ने ऐसे मेंशन करके दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 7x डिवाइड बाई 3x। फिर से आप अगर 0 पुट कर दो तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। अब 0 बाई 0 बन रही है, बट ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता, तो x कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे ही कैंसिल आउट करी तो उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, और भी बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज। तो हमें ना एक बात समझ आ रही है यहाँ से कि अगर ऐसा कभी गिवन है आपको 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपको देखने में एक जैसी लगेंगी, बट इनका रिजल्ट है ना हर टाइम डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर 5/2 मिला है, यहाँ पर 7/3 मिला है, तो मैं एग्जैक्टली क्या वैल्यू मानूँ कि 0/03 की 0/0 की वैल्यू ये रही होगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो दैट टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये टोटली ना, टोटली एक तो अनडिफाइन मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं है ना, जैसे डिफाइंड इन्फिनिटी, लेकिन वो इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इनडिटरमिनेट है ना, सिमिलर वर्ड मान सकते हो, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी फॉर्म रही होंगी, एक तो 0 बाई 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी एक तरह से 0 अपॉन 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसी इन्फिनिटी 1/0 1/0, ये भी 0 बाई 0 तरह का बन रहा है। तो 4 तो इस पर डिपेंड करती है 0 बाई 0 पे, और 3 पावर में एक्सपोनेंट में 1 टू दी पावर इन्फिनिटी है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। एग्जैक्टली आपको 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 नहीं होता। ऐसी इन्फिनिटी टू पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट, और 0 टू द पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट रही होगी। कुछ और भी फॉर्म है ना, मन से मत बना लेना कि सर ये भी होगी क्या, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अरे नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, तो ये फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं है। ऐसे ही आपको पता है इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी है, ये भी क्या इन्फिनिटी आएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रही होगी। ऐसे ही, और 0 टू द पावर अगर इन्फिनिटी कर देता हूँ तो ये भी 0 रहा होगा।
तो ये क्लियर हुआ कि इनडिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि इनडिटरमिनेंट क्लियर है तो अब इन फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। और आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि ऐसी अगर फॉर्म गिवन हो तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से आसान मेथड हैं जिनसे हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है मेथड कुछ इस तरह से। ये क्लियर है मीनिंग ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। इसके बाद फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, डबल रेशनलाइज की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे, बायनोमियल थ्योरम सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे और भी कुछ मेथड्स जो हम यहाँ पर यूज करेंगे और उनके थ्रू इसको लिमिट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं जैसे फैक्टराइजेशन कहाँ पर यूज होगा, क्या है इसका मीनिंग। तो क्वेश्चन गिवन है लेट x³ - 1 अपॉन x - 1। देखो अगर ये फॉर्म गिवन है तो आप है ना x की वैल्यू लिमिट टेंड्स टू 1 गिवन है, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 ये क्या हो रहा है 0 और ये भी क्या हो रहा है 1 - 1 0। तो अब क्या करें 0.0 फॉर्म बनी है। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसके फैक्टर्स करते हैं हम। तो फैक्टर्स करके देखते हैं AQ - BQ। तो फैक्टर कुछ ऐसा हो रहा है x - 1 इंटू x² प्लस x + 1, समझ गए होंगे a - b a² प्लस ab प्लस b² अपॉन x - 1। अब देखो क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सुना है अगर ये एग्जैक्टली 0 होता तो कैंसिल आउट नहीं होता, बट यहाँ पर है ना टेंड्स टू 0 होता है। क्या है टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं मिलेगी। ये क्या 1 के नियर अबाउट है, एग्जैक्टली 1 नहीं है तो 1 के नियर अबाउट है तो एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेगा, 0 के नियर वैल्यू मिलेगी तो आप कैंसिल कर सकते हैं ना। मैं लिमिट के तरीके से बताता हूँ पहले आपको कि जैसे ना अगर RHL की बात करूँ तो RHL क्या लिखते हैं आप 1 + h - 1 और यहाँ पर भी क्या होता है 1 + h - 1। अच्छा और ये क्या हो जाता है 1 + h होल स्क्वायर, ये भी 1 + h और ये 1 है, ऐसे हो रहा था। अच्छा अब आपको पता है 1 + h 1 1 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। h यहाँ पर क्या होता है लिमिट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h 0 नहीं है लेकिन टेंड्स टू 0 है। इट मीन्स h और h को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या बची आपके पास, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 1 + 1 + 1 आंसर आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर है ना 0.0 फॉर्म बनी, उसका आंसर क्या रहा 3 रहा। इसके और भी तरीके हैं अभी डिस्कशन करेंगे अपन है ना। एक लॉपिटल रूल का, लॉपिटल रूल से भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो विदाउट फैक्टराइजेशन। तो ये क्लियर है कि फैक्टर्स करके आप कैंसिल आउट कर सकते हो और रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। नोट करें। ओके गुड। नेक्स्ट 10³ x - 1 अपॉन 10² x - 1। ये भी कुछ इस तरह का इक्वेशन है ना। इसमें देखो आप x की वैल्यू ना π/4 पुट करवा रहे हैं, x की वैल्यू π/4 तो 10x की वैल्यू π/4 तो 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं कुछ लिमिट को ना ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ क्या इसको कि सर कुछ ऐसे कि मैंने y³ - 1 अपॉन y² - 1 और लिमिट y टेंड्स टू 1 कर देता हूँ। क्यों आपको पता है 10 π/4 की वैल्यू 1 रही होती है। तो ये भी कुछ ऐसे ही बन रहा है। देखो ये 0/0 और 0/0 तो आप फैक्टर्स करें सबसे पहले तो फैक्टर क्या हो गया y - 1 और y² प्लस y + 1 डिवाइड बाई ये भी y - 1 और y + 1। अब हम समझ चुके एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ पर पुट किया तो 1 + 1 + 1 3/2। योर आंसर विल बी 3/2। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बाई में क्यों किया, आप 10x में भी कर सकते हो तो भी कहानी सेम आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्योंकि ये क्या हो जाता है 10x - 1 और 10² + 10 + 1 डिवाइड बाई 10x - 1 इंटू 10x + 1 ये और यह गया 10x की वैल्यू π/4 1 1 1 1 3/2। तो क्लियर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। नोट करें। ओके नेक्स्ट है। अच्छा नेक्स्ट भी सिमिलर प्रॉब्लम है, कॉट में गिवन है 10 की जगह ना बस कॉट कर दिया है तो क्या हो जाएगा। अगेन आप क्या लेट करें कॉट एक्स को हमने बाई लेट कर लेते हैं तो क्या हो गया लिमिट बाई टेंड्स टू 1 ये
बाई क्यूब माइनस वन, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं थोड़ा सा चेंज है, बाई क्यूब माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा बाई क्यूब प्लस बाई माइनस टू। कोशिश करें इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, इसके फैक्टर्स क्या रहे होंगे, तो क्या रहेंगे फैक्टर्स आपको पता है, यहाँ से बाई माइनस वन, तो ये तो हो जाएगा बाई माइनस वन, बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस वन। इसके फैक्टर देखो वन और बना, एक बाई माइनस वन फैक्टर रहा होगा, तो ये बाई माइनस वन, इससे डिवाइड करता हूँ बाई क्यू को बाई से, तो बाई स्क्वायर, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट टर्म से डिवाइड कर देता तो प्लस टू, अब मल्टीप्लाई माइनस प्लस टू बाई, इट मीन्स यहाँ पर बाई आपको चाहिए माइनस बाई, यहाँ सही है सही है, एक बैलेंस और इक्वेशन, ये काट दो और बाई की वैल्यू क्या है 10:1, तो ये दिस इज इक्वल टू 3/4, दिस इज योर आंसर, नोट करें। ओके 3/4। ओके नेक्स्ट देखें, 2x माइनस 4 2x प्लस 2/2x माइनस टू लिमिट x टेंस टू 2। आपको ना यहाँ से कुछ समझ आ रहा होगा, देखो कैसे, लिमिट x टेंस टू 2 पुट करें ना, तो 2 पुट किया तो 2 4 माइनस 4 0, अच्छा नीचे भी क्या बना है 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म है। किसी तरह से ना फैक्टर्स करने का सोचते हैं, फैक्टर्स है, तो ये वाला क्या कुछ ऐसा दिख रहा है a² माइनस b², और अगर इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x/2 माइनस 2 इंटू 2x/2 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x/2 माइनस 2। अच्छा अब आपको पता है ये टेंस टू 2 है, एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, तो आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 4 मल्टीप्लाई 2 6 24, क्या आ गया 24। आप सॉल्व करेंगे को बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल है एक तरह से क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जैसे क्वेश्चन देखा आप सॉल्विंग में लग जाओ, इतना टाइम आपको मिल भी रहा है यहाँ पर कि आप सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, ओके नोट हो गया। अब देखो कुछ रेशनलाइज से टर्म करें, जहाँ जहाँ आपको रूट गिवन है, जैसे अंडर द रूट में अगर कुछ वैल्यू गिवन है तो बेटर है कि आप उसको रेशनलाइज करें, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है ना, ट्राई करो, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स है, सोचो क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको रूट ओवर गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है, तब तो आप डेफिनेटली क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसको रेशनलाइज कर दें, और उसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स डिवाइड बाई √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स। आपको दिख गया न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, √5 माइनस एक्स √5 प्लस एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये तो पता है ना आपको, हाँ? क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया 0/0 फॉर्म बन रही थी, इस वजह से ये काम किया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अच्छा तो ये 5 दिस स्क्वायर माइनस दैट स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा 2x, 5 कैंसिल आउट है, माइनस 2x। अच्छा यहाँ पर भी एक x था, x को भगा दो, ये गया, क्या बच्चा √5 जीरो वैल्यू है, x टेंस टू 0, तो √5 2√5 डिवाइड बाई -2, सो योर आंसर विल बी -√5 -√5। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या लर्न किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फॉर्म चेक करें कौन सी फॉर्म आपकी बन रही है, 0/0 तरह की फॉर्म बन रही है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अभी ना बहुत सारी कंबाइंड प्रॉब्लम बनेगी, तब और ज़्यादा समझ आएगा हमारे और क्या क्या पॉसिबिलिटी थी।
ओके नेक्स्ट 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 4 माइनस 2x माइनस 2। तो ये है ना, ये भी पहले फॉर्म चेक करें सबसे पहले। तो जैसे रूट एक्स की वैल्यू 9 पुट की तो न्यूमरेटर क्या होगा 0 और डिनोमिनेटर भी क्या होगा 0। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और 0/0 बन रही, आपका न्यूमरेटर में भी रूट ओवर गिवन है, डिनोमिनेटर में भी गिवन है, तो बेटर है आप डबल रैशनलाइज कर लें। और डबल रैशनलाइज करना मैं आता है, कैसे करें? जैसे न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया तो क्या होगा 3 + रूट एक्स अपॉन 3 + रूट एक्स। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर दें 4 + रूट ओवर 2x माइनस 2 एंड 4 + रूट ओवर 2x माइनस 2। देखो जैसे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में a + b a - b 9 - x बन गया। तो ये तो हो गया 9 - x इंटू ये हो गया 4 + 2x माइनस 2। अच्छा डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये हो जाएगा a + b a - b 16 16 अच्छा +2 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x ऐसा बन गया। 18 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा बन गया होगा 9 - x और ये 3 + रूट एक्स एज है। कहानी ख़त्म, ये गया, ये 1 बन गया 9 - x 9, क्योंकि x टेंस टू क्या था 9 था। अच्छा इसमें पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 18 16 का रूट ओवर 4 4 + 4 8 तो 8 डिवाइड बाय, अच्छा ये 3 + 3 6 6 × 2 2 × 6 क्या होगा 4 से कैंसल आउट किया 2/3 2/3 समझ गए। तो जहाँ पर डबल रूट गिवन है, न्यूमरेटर में भी गिवन है और डिनोमिनेटर में भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे दोनों जगह आप रैशनलाइज करें, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ओके नेक्स्ट। अच्छा तो ये यहाँ तक अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम गिवन है कभी जहाँ पर फैक्टर्स पॉसिबल हैं और लिमिट इस तरह से गिवन है, कुछ भी लिमिट गिवन है 0/0 फॉर्म करने, अगर फैक्टर पॉसिबल है तो बेटर है फैक्टराइजेशन करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करता हूँ, जब लिमिट आपको इन्फिनिटी गिवन होती है ना, तो कुछ बातें आप मुझे बताना बेसिक अलजेब्रा की, कि जैसे अगर लिमिट है ना, लिमिट ऐसे गिवन है x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर है ना x³ y x² है, x³ y x²। तो आपको ना एक बात समझ आ रही कि x³ न्यूमरेटर में पावर मोर देन एज कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो आपका x बचेगा और उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा गिवन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² डिवाइड बाई x³ तो 1/∞ होगा और 1/∞ क्या होता है टेंस टू 0 0 रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर ऐसा गिवन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ax² + bx + c अपॉन कैपिटल ax² कैपिटल bx + कैपिटल c है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर इक्वेट पावर है, इक्वेट पावर, तो इन दैट केस आप क्या करें इसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, और अगर न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर में कॉमन लेता हूँ तो कुछ इस तरह से वैल्यू रही होगी, जैसे x² मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बन गया a + b/x + c/x², और इससे अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेता हूँ तो a + b/x + c/x², ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ से x² भगा दो, 1/bx है 1/x, x टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टेंस टू 0, और ये भी क्या होगा टेंस टू 0। आपको सिमिलरली ये भी पता चला ये भी टेंस टू 0 ये भी टेंस टू 0। अगर ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएं तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है a/, इट मीन्स जब पावर एक्सपोनेंट है ना, जब पावर या डिग्री बोले न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम होती है हाईएस्ट डिग्री, तो इन दैट केस आंसर होगा उन दोनों की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो a/a। समझ गए। यहाँ पर जब न्यूमरेटर में मोर देन हो डिनोमिनेटर में लेस हो तब तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में मोर देन हो तो आपका 0 हो जाएगा, और जब इक्वेट हो तो उनके हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंसेप्ट को जरूर आप ध्यान रखना। देखो अब इसमें समझते हैं, आपको समझ आ गई होगी कहानी ना, आप देखते फटाक से आंसर बता दोगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा।
तो आप समझ गए, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं ना, आपका कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका आंसर तो हो गया सर 2/1। ये हो गया। चेक भी कर लेते हैं, जैसे फॉर्म कौन सी थी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, पहले ही देख लिया था हमने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी। जैसे कैसे सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली, तो 2/3/x प्लस 7/x स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से भी कॉमन लिया आपने, तो 1 - 4/x प्लस 2/x स्क्वायर, यह लिया। अब आपने क्या किया, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 माइनस, ये क्या होगा, टेंस टू 0, और ये भी क्या होगा, टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0 और ये भी टेंस टू 0, तो 2/1, और 2/1 की वैल्यू क्या आती है, 2। क्लियर, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2। तो अब है ना, अब देखते देखते आप आंसर मुझे बताएंगे, पहले इसकी हिंट नोट कर लें, और नोट डाल के ना कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे आप ये भी लिख लें। हो गया। अब देखें नेक्स्ट कि अगर ऐसा रहा तो इस पे बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले केस बनेंगे। जैसे नेक्स्ट वन भी है ना, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है, बट आपने देखते बताओ आंसर क्या आएगा। तो जब न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है एच कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो इन दैट केस आंसर विल बी डिग्री ऑफ, है ना, डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और ग्रेटर देन एच डिनोमिनेटर, तो इन दैट केस आंसर विल बी इन्फिनिटी। सोच नहीं, आपको पता है एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो न्यूमिनेटर में एक एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। प्रॉपर देख लो, घबरा मत, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो 7 माइनस 7/x माइनस 7/x स्क्वायर, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो हो जाएगा 1/x माइनस, अच्छा तो बस एक्स कॉमन ले ही नहीं सकते ना, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 1 - 4/x। अच्छा ये एक्स, एक एक्स गया, ये भी टेंस टू 0 हो गया, ये भी टेंस टू 0 हो गया, ये भी टेंस टू क्या 0 हो गया, लेकिन आपको पता है न्यूमिनेटर में एक एक्स बचा हुआ है और एक्स टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो इट्स आंसर विल बी इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर, गुड। हाँ, नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4/4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। क्या करें जल्दी से बताओ आंसर, है ना, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए, क्या रहेगा आंसर, पता है न्यूमिनेटर में डिग्री कम है एच कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करें, 1/x रहा होगा, और जब 1/x रहा होगा मैं डायरेक्ट कर दूं क्या सॉल्व, समझ गए होंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस टू 0। कैसे आई समझ गए ना, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से x³ कॉमन लेंगे ना, तो 1/x बचा और 1/x वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इनके लिए नोट कर लें बस, क्या हो गया, 0 हो गया। ओके नेक्स्ट, और फॉर्म तो आप देख ही रहे हो ना, फॉर्म तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं क्या बन रही, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रही, हो गया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर डिवाइड बाई n³ सॉल्व करें। इसके लिए मैं टाइम भी देता हूँ ना आपको, टाइम और आंसर है ना आ जाना चाहिए ना, विदिन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्व करें,
सर 30 काफ़ी कम हो जाएगा, 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड है, फिर अपन 20 में सॉल्व करेंगे इसको। समेशन ऑफ एन स्क्वायर हमें याद है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में। समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें और डिग्री काउंट करें, न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में डिग्री गिवन है आपको 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट कोफिशिएंट आपको पता है। गुड आंसर आ रहा है। लेट्स सी, इसका समेशन ऑफ एन स्क्वायर सर हमने अभी देखा था। क्या होता है, एन प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6। देखो न्यूमिनेटर में ना एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट एन क्यूब का कोफिशिएंट है 2, और डिनोमिनेटर में कितना है 6, 2/6, आंसर 1/3। ओके, आंसर 1/3 है। क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, कुछ मत करो। इसका समेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, और n क्यूब है, तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2n क्यूब। बस बाकी मल्टीप्लिकेशन चेक नहीं करना, हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री वो आप कोफिशिएंट ले लिया करो। तो हाईएस्ट डिग्री n क्यूब है, और n क्यूब का कोफिशिएंट क्या था 2, और नीचे n क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 2/6, आंसर 1/3 है। ओके, जैसे ना एक और क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बता देते हैं जल्दी से। जैसे दे दिया 1 + 2 + 3 अप टू n टेंस टू इनफिनिटी। बता, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बन रहा है, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर है। अभी देखा है हमने, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 और n स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, n इंटू n स्क्वायर, और n स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, सो योर आंसर विल बी 1/2। समझ गए, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए ना, तभी मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था कि ये सारे समेशन सीरीज के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। लिख लेना दोनों क्वेश्चन को लिख लो। यस, नेक्स्ट वन, लिमिट x टेंस टू -bt √x² + 1 अपॉन 3x - 6। देखो जब भी लिमिट -bt में गिवन हो ना, तो थोड़ा सा आप इसको देखकर चलो समझना। कैसे, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो बन रहा है, लेकिन जब भी आप √ओवर से x² को कॉमन लेते हो, मैंने ना आपको फंक्शन ही बताया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट ये x नहीं होता, आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x, क्योंकि √ओवर से आउटपुट है ना, √ओवर से आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। तो ऐसी अगर इससे x² कभी कॉमन लोगे √ओवर से, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x बाहर आएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 + 1 अपॉन x²। अच्छा, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या हो गया, x कॉमन लिया तो 3 - 6 अपॉन x। अब आपको पता है x टेंस टू क्या है -bt, कुछ नहीं करना -bt है, तो ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0। लेकिन जब आपको पता है मॉडुलस अगर x नेगेटिव हो तो मॉडुलस किस में ओपन होता है, -x में ना, तो इसको ना -x में ओपन करेंगे तो -x डिवाइड बाई x, दिस वन इज कैंसल आउट, योर आंसर विल बी -1। ध्यान देने वाली बात है, क्या करेंगे जब भी मॉडुलस गिवन हो, x टेंस टू -bt गिवन है, तो आपको पता है x यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव में मॉड माइनस में ओपन होता है, तो -x अपॉन x। अगर x टेंस टू पॉजिटिव होता तो इसका रिजल्ट है ना प्लस बनाता, क्योंकि +x अपॉन x 1 हो जाता। नोट करें, ओके। गुड। नेक्स्ट,
क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, इसमें दोनों लिमिट गिवन कर दी मैंने, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, दोनों को सिंप्लीफाई करें आप और बताएं करेक्ट आंसर। 3x² -1 √2x² -1 डिवाइड बाई 4x + 3 है। देखो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x² कॉमन लिया होगा आपने तो बाहर क्या mod x आया और ये क्या हो जाएगा √3 - 1/x²। अच्छा ये हो जाएगा 2 - 1/x²। समझ गए, ये हो जाएगा आपका x 4 + 3/x ऐसा। अब हमें पता है x टेंस टू -d है तो आपका मॉडुलस का नेगेटिव में ओपन होगा और ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 और ये वैल्यू भी टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, तो ये 0 0 0 मिले। आपका क्या होगा 3 - √2 और ये नेगेटिव में ओपन होगा तो -√3 - √2 डिवाइड बाई 4, तो योर आंसर विल बी 2 - √3 डिवाइड बाई 4। ओके ये तो हो जाएगा इसके लिए। जब लेकिन x पॉजिटिव इन्फिनिटी है, टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो रिजल्ट क्या होगा x किस में ओपन हो जाएगा mod ऑफ x। सेम कहानी, डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा बस। तो प्लस सेम क्वेश्चन है √3 - √2 डिवाइड बाई 4 +1 आएगा 12। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी और माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी का ये वाला कंसेप्ट रहेगा, नोट करें। ओके यस हाँ, नेक्स्ट देगा x टेंस टू -2 1/x + 2 -12/x³ + 8। देखते क्या है, पहले फॉर्म जरूर चेक कर लेना कौन सी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ से ना आपको दिख रहा है अगर -2 पुट करते हैं तो 1/0 और 1/0 ना -∞ बन गया। अच्छा ये भी 1/0, ये भी क्या -∞, और हमें पता है -∞ क्या हो रहा है आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इस इनडिटरमिनेट वाली फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आपको ना सबसे पहले दिख रहा है इसमें कॉमन एलसीएम आ जाएगा ना, और दोनों का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में ना कुछ ऐसा आ गया x³ + 8, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होते हैं x + 2 x² - 4x + 4। डिवाइड करता हूँ तो लिख भी देता हूँ इसके फैक्टर कुछ ऐसे रहे होते हैं x + 2 × x² - 4x + 4। सिंप्लीफाई किया, इससे डिवाइड किया तो x² - 4x + 4 -12। ओके सो 12 मल्टीप्लाई ओके -12 ओनली है, ये आया। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हो गया x² - 4x - 8 डिवाइड बाई x + 2 x² - 4x + 4। और देखो और कुछ फैक्टर हो सकते हैं क्या, x² - 4x - 8 + 2 - 4 हो रहा है क्या। इसके फैक्टर्स क्या -2 हो सकता है क्या, -2 माइनस हाँ -2 है ना, फैक्टर हो रहा है ना, तो x -2 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो क्या होगा x + 2 ये x ये -4 -4x अच्छा एक गड़बड़ा ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4x ना आके 4x नहीं आएगा 2x ही आएगा 2x। माइनस से भी होता है, माइनस से भी तो यहाँ पर भी ना 2x आएगा और यहाँ पर भी ना 2x आएगा, तो इसके फैक्टर आप देख गया ना x + 2 और x -4। अच्छा तो x + 2 x + 2 गया, क्या बचा x -4/x² - 2x + 4। x की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 - 4 डिवाइड बाई
4 माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो 6 डिवाइड बाई 12 इट मीन्स -1/2। योर आंसर विल बी -1/2। इसको करेक्ट कर लेना, -2 आएगा। ओके तो ऐसे हम इनफिनिटी माइनस मीडियन, सेम ही कंसेप्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस एलसीएम लेके एलसीएम लेके आपकी ये फॉर्म बन चुके हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर है ना कुछ एग्जांपल दे दी मैंने, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, फास्ट है ना एज ए क्विज इसको, कि बताएं मुझे है ना क्विक है ना 1 शॉट में आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताते चलें साथ साथ में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, आपको कुछ इस तरह से गिवन है 3 + n प्लस हाइस्ट का पावर देखेंगे जब n टेंस टू इन्फिनिटी गिवन हो ना, तो न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा, तो 1/n बचेगा, 1/n बचेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। इसकी बात कर n² + 1/n, तो न्यूमरेटर पावर मोर देन एज कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में जब ग्रेटर देन होता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखें n + 3 n माइनस है, तो न्यूमरेटर की डिग्री भी क्या है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 2, तो जब डिग्री इक्वल होती है तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा 1/1, तो आंसर 1। इसके लिए 1/n⁴ है, तो दिख रहा है 1/∞ क्या होता है, टेंस टू 0। इसके लिए 1/7/99 है ना, तो 1/∞ है, 1/∞ टेंस टू 0, राइट। इसमें आ जाए, अच्छा इसमें भी इक्वल है, जब हाईएस्ट डिग्री अगर इक्वल हो तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1/x क्या होगा, इन्फिनिटी है, तो 1/∞ दैट विल बी 0। इसमें बताओ, गड़बड़ इसमें ज़्यादा करते हो तुम, क्या आएगा, सोचो 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 जल्दी जल्दी। इसमें आपका आंसर 1 नहीं होगा, ऐसा लगता है 1 है लेकिन नहीं, सुनो कैसे, n⁴ n⁴ यहाँ पर हाईएस्ट पावर आएगी ना, और n⁴ है ना, बहुत आर कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में माइनस है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या ना हाईएस्ट पावर n⁴ दोनों ऐड होकर 2n⁴ हो जाएगा, तो 1/n⁴ समथिंग बच रहा है, तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा एज कंपेयर द न्यूमरेटर, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1/समथिंग, इट मीन्स 0। ध्यान रखना है, सारे केस है ना इनफिनिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना x² दिख रहा है, न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो इसका रिजल्ट इनफिनिटी है। तो समझ गए, इस तरह की क्वेश्चन को ना देखते ही फटाक से आंसर आप बता सकते हो ना, कोई सा भी क्वेश्चन गिवन है आप क्विक आंसर रेस्पॉन्स कर सकते हो। क्लियर, नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में सीट में देख लेना, सीट में ना गिवन है सारे क्वेश्चन ना। नेक्स्ट पे आ जाए, अब है ना लॉपिटल पढ़ेंगे, लॉपिटल ना, देखो लॉपिटल क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे हैं, तो समझाएं। देखो लॉपिटल क्या है, इसका नाम मैंने कई जगह ना डीएल हॉस्पिटल भी मिलेगा ना, डीएल हॉस्पिटल, तो ये कुछ नहीं था, ये एक ऐसा रूल है जहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे कभी 0/0 या इनफिनिटी बाई इनफिनिटी, दो फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन हो को लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g(x), और उनकी अगर ये फॉर्म गिवन है आपको, तो इस जगह पर लॉपिटल यूज किया जाएगा। क्या इसका मतलब लॉपिटल का, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं ना, डेरिवेटिव, तो इसके सॉल्यूशन के लिए ना आप क्या करें, आप डेरिवेटिव फाइंड करें लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) और g(x), अगर फिर से 0/0 या इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म बनती है तो आप इसको एक बार और डेरिवेटिव करें, और एक बार और डेरिवेटिव करें तो अगर ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइड बाई g ऑफ समथिंग, और यहाँ पर भी अगर आपको 0/0 मिलती है तो फिर से एक बार डेरिवेटिव करें, बाकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना, वहाँ पर यूज ही नहीं करते फिर हम,
तो दो वाले है ना, जैसे हम क्या करते हैं, ये तब तक डेरिवेटिव करना है तब तक मुझे फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाए ना, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी में मिल जाए ना, फाइनाइट अपॉन फाइनाइट। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 को गायब करना या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को गायब करना ही पर्पज है अपना यहाँ पर, है ना। तो सिंपल सा डेरिवेटिव ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, जी एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो यहाँ पर है ना सेपरेटली डेरिवेटिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ना आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन याद हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स -1, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बोला था आगे चल के एक काम भी आएगा, वो टाइम आ गया। ये भी क्या 0.0 बन रहा है, तो 0.0 बन रहा है। वैसे तो हमने इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज है तो क्वेश्चन और भी आसान था। क्या ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैं समझता हूँ कि हमें आता है 3x², और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1। ध्यान रखना कोई u/b रूल नहीं यूज करना। एक्स क्यूब का सिंपल सा डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव किया 3x², 1 का डेरिवेटिव किया 0, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव किया 0। अब देखो क्या 1 पुट करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही? नहीं, क्यों 3/1, और 3/1 तो डिफाइन होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 3 है। इसका रिजल्ट क्या आ गया 3 है। मैं थोड़ा सा और आपको ना पिक्चर का बैक फ्लैश में ले जाता हूँ, तो वहाँ पर भी इसका आंसर है ना 3 आ रहा था यार। यहाँ पर भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा था 3 आ रहा था, तो वहाँ पर भी रिजल्ट क्या आया 3 आया। तो सेम टाइप की क्वेश्चन आप लॉपिटल से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए कहानी? लॉपिटल से क्वेश्चन आसान हो जाता। तो इस तरह से हम लॉपिटल यूज करेंगे। लिख लो, काफ़ी ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। और ये है ना मैं वहाँ पर भी बताऊँगा आपको जब MOD पढ़ाऊँगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है कि लॉपिटल ये यूज करते हैं। और वहाँ पर ये बात बोलूँगा कि ये मैं लिमिट में पढ़ा चुका हूँ। तो बस आपको ना बेसिक यूज, ऐसे यूज ऑफ MOD में आएगा, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में आपका लॉपिटल आएगा वापस से। ओके डन। अपन है ना कम से कम कोशिश करेंगे, कम से कम लॉपिटल लगाने के ना, जिससे दूसरे मेथड पर फोकस किया जाए। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, लॉपिटल लगा को फटाक से निकाल दोगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं चाहोगे किसी मेथड से ना। तो हम कम से कम यूज करना चाहेंगे इसका। अभी तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन के बने ये x⁵ -1 अपॉन x -1, तो क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है, पहले चेक कर लेनी फॉर्म। सर 0/0 बन रहा है, फटाक से लॉपिटल यूज कर सकते हो। अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो गया 5x⁴ -0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 -0। फिर से चेक किया आपने, 1 पुट करके फाइनाइट वैल्यू मिल रही, 5/1 5 रिजल्ट आ गया। क्या आ गया 5 है। आपने ना ये थ्योरम भी पढ़ी होगी, अभी बताऊंगा मैं ना वो थ्योरम कैसे और कहाँ से आई है। अगर कभी भी ऐसा गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n -a⁴n अपॉन x -a अगर गिवन हो, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे, अगर आपको याद आ गया तो n × a⁴n -1, n × a⁴n -1, ये वही है। देखो कैसे, आपको पता है ये 0/0 फॉर्म बन रही है और 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैंने क्या किया, लॉपिटल यूज कर लिया। x⁴n का डेरिवेटिव n × x⁴n -1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। x को रिप्लेस कर दिया एट x = a से, तो n × a⁴n -1 हो गया। इस तरह से मैंने फाइंड किया। ओके, लिख लेना। वैसे तो अभी मैं लिखाऊंगा इसको ना, स्पेशली मत लिखवा, जैसे नेक्स्ट में लिख लेना। यहाँ पर इसको नोट करना, स्टैंडर्ड लिमिट में ना इस तरह से आप यूज करेंगे। ध्यान रखना n नेचुरल नंबर हो या n एक रेशनल नंबर हो,
तो इसकी वैल्यू n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन होती है, और यहाँ पर भी सेम रिजल्ट होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। कैसे आया? लॉपिटल से, लॉपिटल से लिख भी लेना, प्रूव है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 1। अभी भी आप लिमिट पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो x को a से रिप्लेस कर दें तो हो गया n ए टू द पावर n माइनस वन, हैंस प्रूव। ओके, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप ना। ओके ओके, नेक्स्ट बना। अब बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। अच्छा, देखो वैसे तो दो मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हम, लेकिन अब तो लॉपिटल सीख चुके हैं तो लॉपिटल ही लगा दो, सबसे आसान तरीका। 0/0 बन रहा है, तो 100 एक्स टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100 एक्स टू द पावर 99, इसका 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 20 एक्स टू द पावर 90 ना, माइनस 0। एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो 1/1 ये तो खत्म, और ये क्या बनेगा? 100/20 है, 100/20 है, आंसर विल बी 5। तो सारी समस्याओं का है ना एक हल मिल गया, हमें सारी समस्याओं का हल एक ही जगह मिल गया। लॉपिटल ने ना बहुत कैलकुलेशन आसान कर दी हमारी। बाकी ना इसको मेथड से ना, जब तक हम लॉपिटल नहीं जानते थे तब तक बोलते थे कि आप है ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, इसको ना फॉर्म बनाना। आप कैसे कि सर इसको ना आप एक्स टू द पावर ये x माइनस वन से इसको डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो, x टू द पावर 20 माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इसका रिजल्ट मुझे बखूबी से आता है। इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 100 एक्स टू द पावर 99, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 20 एक्स टू द पावर 90 ना। आपको पता है ये कैंसिल आउट, वन वैल्यू है तो रिजल्ट 5 आ गया। तो ऐसे हमने लर्न किया हुआ था। ओके, लेकिन अब हमारे हाथ में ना ब्रह्मास्त्र आ गया। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? लॉपिटल काम कर रहा है हमारे लिए, तो ज़रूरत ही नहीं है वो मेथड यूज करने की। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देगा ये, देखो। हाँ, ये फटाक से लगाओ, कॉस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस कॉस। अच्छा अच्छा ना, इसको दो मेथड्स, दोनों मेथड्स देखेंगे अपने यहाँ पर, विदाउट यूजिंग और विद यूजिंग है। देखो जब भी cos x tan x ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट गिवन हो ना, और लिमिट आपको ऐसा समझ आ रही है कि इसकी हम कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, तो फटाक से ना चेंज कर दो। कैसे? जैसे ना साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर तो बहुत आसान बन गया। अगर x टेंस टू 0 है तो कॉस, अगर x टेंस टू 0 है तो कॉस x इज टेंस टू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 2/1। तो ये क्या हो गया? बाई टू दी पावर, इसको कॉस एक्स को ना वन बाई लेट कर लेते हैं, बाई है। तो अगर ये बाई टू दी पावर क्या हो गया? 1/3 माइनस बाई टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई स्क्वायर, लिमिट बाई टेंस टू 1। अब पुट करो बाई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। तो यह फॉर्म वापस से क्या बन गई आपके लिए? 0/0। और जब भी 0/0 बनती है, आप या तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, या दूसरा काम क्या करें, इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। बाई टू द पावर बाई टू द पावर डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/3, 1 बाई टू द पावर 2/3 माइनस 1/2, 1 बाई रूट ओवर बाई डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव माइनस 2/, खत्म। हाँ, बाई की वैल्यू क्या? 1, तो 1/3 माइनस 1/2 1/6, ओके, माइनस 1/6 और डिवाइड बाई 2, तो 1/12। डायरेक्ट आंसर मिल गया 1/12, खत्म। आसान तरीका ढूंढो, आसान है ना, इसको डिफिकल्ट बनाने के और भी बहुत सारे तरीके थे,
कि सर इसको कॉमन ले लो, फिर बाई टू द पावर n माइनस वन अपॉन बाई टू द पावर m माइनस वन, ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं है, हमें प्रॉब्लम आसान बनानी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और बेस्ट ही पता है हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ अच्छे तरीके ना फाइनाइट होते हैं और गलत करने के तरीके ना इनफाइनाइट होते हैं, तो मैंने कुछ फाइनाइट तरीकों की तरफ मूव करना है ना, फाइनाइट तरीके और अच्छे। हो गया। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 4x क्यूब समथिंग समथिंग। पहले तो फॉर्म चेक करें, कौन सी फॉर्म दिख रही है मुझे, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखाई दे रही है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो क्या करें, सबसे पहले कि सर रूट ओवर गिवन है, सिंप्लीफिकेशन के लिए डेरिवेटिव करने का कोई फ़ायदा है नहीं है, और फंस जाएंगे इससे। तो क्यों ना इसको रैशनलाइज कर लिया जाए। तो रैशनलाइज किया तो टर्म कुछ इस तरह से बनेगी। देखो एक स्टेप में खा रहा हूँ, आप भी खा लेना उसको ना। इसका प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा हो गया होगा, a प्लस बी ए माइनस बी 4x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4x क्यूब आप प्लस 2 रूट ओवर चला गया नीचे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट ओवर 4x क्यूब डिवाइड बाई x प्लस 2, ऐसा बन गया। अब क्या करें, इसका एलसीएम लिया तो 4x क्यूब गया, भगा देते हैं, 4x क्यूब गया, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, और x का 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, और तो कुछ नहीं आएगा ना, प्लस 2x। ओके, इधर क्या बचा, देखो एलसीएम आया, एक तो x प्लस 2 और एक ये टर्म आई एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 4x क्यूब प्लस x प्लस 2, ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लिमिट गिवन है, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्यों ना यहाँ से ऐसा सॉल्व कर लें इसको कि x की हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लें। तो न्यूमरेटर में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो कुछ ऐसा बचा, एक्स स्क्वायर बाहर आया 9 प्लस 2 अपॉन एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक एक्स तो इसमें से ले लेते कॉमन, एक एक्स इसमें से कॉमन लिया तो आया एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। अच्छा, इसमें से जब कॉमन लेंगे ना तो इसमें से एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो यह हो जाएगा 4 रूट ओवर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर कैसे कॉमन ले सकते हो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने, एक्स स्क्वायर तो बाहर एक्स आया, और एक्स आया तो ये 4x प्लस ये समथिंग बचा ना, 4x प्लस एक्स प्लस 2 बचा। और यहाँ से तो वैसे ही पता चल रहा है कि जैसे 4x एक्स कॉमन लिया तो ये क्या बचा, x और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी अगर x कॉमन लेके भगा देते हैं, ये क्या होगा, ये हो गया 2 अपॉन एक्स। अब पुट कर दें, x टेंड्स टू क्या है 0 इन्फिनिटी, तो ये और ये ख़त्म, ये वैल्यू क्या हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो न्यूमरेटर में बचा आपका 9 और डिनोमिनेटर में बचा आपका 1, यह रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 2 प्लस 2 दैट विल बी 4 4 इंटू 1 4, योर आंसर विल बी 9/4। ओके, आंसर विल बी 9/4। क्लियर? तो ऐसे ना, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट गिवन है, ओके नोट ओके। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू टेन स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले देखें आप है ना फॉर्म कौन सी बन रही है ना फॉर्म, तो देखते हैं पाई बाई टू। तो ये तो हो गया इन्फिनिटी, अच्छा ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ पाई बाई टू, तो रूट ओवर 7 प्लस 9, हाँ अच्छा 9, अच्छा रूट और जीरो हो जाओ, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो, तो ये भी क्या एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी सिंप्लीफाई करनी, जब देखो न्यूमरेटर में अगर आपका रूट ओवर गिवन हो ना, तो आप उस केस में भी आप उसको रेशनलाइज कर लिया करो, रेशनलाइज है ना, यही उसका अच्छा सॉल्यूशन है। ये मॉडुलस नहीं है ना, वैसी बार है, तो आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई समथिंग डिवाइड और ये कर लेते हैं ऐसा। तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये बच्चा रूट ओवर गायब हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर की बात करें तो रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ऐसा हो गया। अच्छा ये टेन स्क्वायर एक्स है ना, टेन स्क्वायर एक्स को भी मैं ऐसा नोट कर सकता हूँ, समझने की कोशिश करना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा क्यों, इससे कुछ फायदा मिलने वाला। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, ओके 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स 4 माइनस 2 प्लस 2। इसकी बात करते हैं। अच्छा इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्यों, वो पाई बाई 2 है, तो ये 1 होता है, साइन एक्स की वैल्यू 1, तो ये 2 प्लस 3 प्लस 4 9 और ये भी क्या 9, 9 का रूट 3, 3 और 3 6 तो ये तो 6 आ गया। पार्शियल लिमिट यूज कर ली मैंने यहाँ पर, ऐसे लगा सकते हैं आप ना, क्योंकि लास्ट में भी जाके यूज करना था। इसमें देखना साइन स्क्वायर एक्स है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है ना वो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स को ना थोड़ा समझना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नोट करता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसके फैक्टर्स कर दो, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखो, साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1, नहीं साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स माइनस 2, तो साइन एक्स माइनस 1 है ना, और इसके फैक्टर क्या 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब देखना क्या क्या कैंसिल आउट और उसको भगा दो, ये साइन पाई बाई 2 ये भी गया 1 हो गया, ये साइन एक्स माइनस 1 और 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अच्छा साइन की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो 1 माइनस 2 ये भी क्या माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अच्छा और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ध्यान देना 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 1 बाई 12 है, तो योर आंसर विल बी 1 बाई 12। इसको ना वापस सही से लिख लेना, x माइनस 2 था 1 बाई 12, ये फाइनल आंसर होगा। तो समझ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्म चेक करनी है, उसके बाद उसको देखें कौन सा इजीएस्ट मेथड होगा उसको सिंप्लीफिकेशन का। ओके नेक्स्ट देखें, e टू दी पावर 10x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 10x प्लस 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जगह देखने को आपको मिलता है। जैसे ना ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, 10x x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो अगर 10x क्या हो गया, अगर ये ले लेते हैं तो x टेंस टू अगर पाई बाई 2 है तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा 1, मतलब बाई की बाई टेंस टू क्या हो गया, सॉरी 1 नहीं इन्फिनिटी है, क्योंकि 10 इन्फिनिटी होता है, 10 इन्फिनिटी है, ये क्या हो जाएगा बाई टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाएगा।
बाई टेंस टू, क्योंकि 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कुछ ऐसा लिख लेते हैं इसको, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर बाई -1 अपॉन ई टू दी पावर बाई +1। देखो जब भी इसको सिंप्लीफाई करना हो ना तो आप ई टू दी पावर बाई से आप डिवाइड करना या कॉमन ले लें। जैसे आपने कॉमन लिया तो क्या हो गया, ई टू दी पावर बाई 1 माइनस ई टू दी पावर -बाई और ई टू दी पावर बाई 1 प्लस ई टू दी पावर -पाई। ये और ये खत्म। अच्छा 1 माइनस ई टू दी पावर है ना, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ना टेंस टू 0 होती है। आपको ना ग्राफ भी याद करा देता हूँ, ग्राफ भी ई टू दी पावर -बाई ये है ना, जब है ना, जब ये अगर ऐसा ग्राफ हो ई टू दी पावर -x और इस x की वैल्यू ना टेंस टू इन्फिनिटी हो तो इसका वैल्यू क्या होती है, 0। डोमेन आर रेंज 0 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाती है, टेंस टू 0 वैल्यू मिल गई। ये भी 0 और ये भी 0। 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 दैट विल ऑल्सो 1, तो आंसर हो जाएगा 1/1 1। ओके, तो ऐसे सिंप्लीफाई आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे थोड़ी टाइम कम पड़ रहा हो नोट के लिए ना, बाकी आप रिकॉर्डेड में देखो तब तो कोई समस्या है नहीं, वहाँ तो आप पॉज करके देख सकते हो, बाकी आप सॉल्व करते जा रहे हो साथ साथ में। नेक्स्ट 7 + x³ टू दी पावर 1/3 -3 + x² अपॉन x - 1। ठीक है, क्या करें, पहले सबसे पहले ना फॉर्म चेक करो कौन सी फॉर्म बन रही है ना। तो लिमिट x → 1 पुट किया, तो 8 का क्यूब रूट 2 और 4 का रूट 2, 2 - 2 0 और 1 - 1 0। अच्छा 0/0 बन गए। तो अगर रूट ओवर होता ना तो रैशनलाइज कर लेता, लेकिन क्यूब रूट है तो बेटर है आप इसको डेरिवेटिव से सॉल्व कर लो लॉपिटल लगा के ना। तो यूज लॉपिटल, तो लॉपिटल यूज किया तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देखो 1/3, कोशिश करते हैं, कोशिश 1/3 7 + x³ टू दी पावर -2/3 इंटू 3x²। मैं सब मानता हूँ कि इसका डेरिवेटिव हमें आता होगा, पावर आगे आई, फिर यह -1 किया तो -2/3, फिर 7 + x³ का डेरिवेटिव 3x², माइनस रूट x का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट है, तो 1 + 3x² और 3x² का डेरिवेटिव होता है 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है अपन को, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया डिनोमिनेटर का। अब वैल्यू अगेन 1 पुट करते हैं, तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 8 और 8 टू दी पावर 1/3 1/2, 8 टू दी पावर 1/3 2 और 2 टू दी पावर -2 1/4। अच्छा 1/4, ये 3 और ये 3 गया, तो यहाँ से तो 1/4 मिला। इससे देखते हैं, ये 2 गया, तो 1/1 + √/4 1/2, तो 1 - 1/2, आंसर 1/4, आंसर 1/4। नोट कर ले। समझ गए, यस। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x³ + 3x² माइनस √/x² - 2x। देखें जब भी अगर ऐसा गिवन होता है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी कि कौन सी फॉर्म है इसमें। तो ये दिख रहा है आपको, इन्फिनिटी माइनस मीडिया, इन्फिनिटी माइनस मीडिया। अब देखो इसमें लॉपिटल तो यूज कर नहीं सकते, रेशनलाइज करने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या करें, तो फिर है ना आपको जब भी एक इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स में अगर पावर गिवन हो ना, फ्रैक्शनल इंडेक्स अगर गिवन हो तो आप क्या करें, बायनोमियल का थोड़ा सा आइडिया जरूर देखें ना। बायनोमियल में एक थ्योरम होती है, अगर आपको याद है, अभी देखा था हमने क्लास के स्टार्टिंग में ना, 1 + nx, अगर x < अगर 1 हो
लेस देन 1 हो तो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू कुछ, या बहुत बहुत एक वेरी स्मॉल नंबर हो तो इसकी वैल्यू ना कुछ 1 + nx + समथिंग 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 ऐसे एक्सपेंशन हमें मिलता, इस तरह से मिलता है एक्सपेंशन ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी देखते हैं, जैसे मैंने x को कॉमन लिया, यहाँ पर x³ को कॉमन लेता हूँ, क्यूब रूट है तो बाहर क्या x मिलेगा, और ये क्या बन गया देखो 1 + 3/x टू द पावर 1/3 माइनस, यहाँ से अगर x² को कॉमन लेता हूँ तो बाहर x आया, और ये भी कुछ ऐसा बन गया सर 1 - 2/x टू द पावर ½ है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल इंडेक्स आपको गिवन है और ये वैल्यू आपको x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1/∞, वेरी स्मॉल नंबर है, तो वेरी स्मॉल नंबर में ये वाला कंसेप्ट आप बाइनोमियल वाला यूज कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन हमें आता है, क्या हो जाएगा x है, इसका एक्सपेंशन 1 + nx, इट मीन्स 1 + nx मीन्स 1/3 × 3/x प्लस n × n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू दिस स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे इसका भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 इंटू -2/x प्लस 1/2 1/2 -1 इंटू -2/x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है, जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कैंसिल करते हैं, जैसे इसका 1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और देखा ये 3/x 3 गया, इसका ये 2 गया, माइनस माइनस प्लस। अब x का मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई, जैसे मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो ये तो रिजल्ट क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ये रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा, आगे जो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 1/x बचेगा, 1/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो समथिंग क्या हो गया 0 हो गया, तो इससे रिजल्ट तो ये मिल गया माइनस। अच्छा ये माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा, तो अब यहाँ पर भी क्या मिल गया 1, और ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये 1 हो गया, पहले लिख देते हैं ये -1। अच्छा, आगे वाली टर्म इसकी भी क्या 1/x बचेगा, 1/x क्या होगा x टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा माइनस मीडिया, तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 दैट विल बी 2, सो योर आंसर विल बी 2। तो समझ गए कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आपका ये फ्रैक्शनल इंडेक्स यूज हो रहा हो। ओके, नोट कर लें, और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो लिख लें टॉप कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर। ओके, यस, नेक्स्ट देखा, सिमिलर कंसेप्ट इसमें यूज करें, कोशिश करें एक बार ना, कोशिश करो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, पहले बनाओ उस फॉर्म में बनाओ इसको और फिर सिंप्लीफाई करें। जैसे ना आपको गिवन है x + 1 x + 2 और x + 3 है, तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, जिसके 3 रूट है -1 -2 -3, तो कुछ इक्वेशन ऐसे हो रही होगी x³ समेशन ऑफ रूट 6 + 6 प्रोडक्ट समेशन ऑफ दैट रूट +6 टू द पावर 1/3 -x। अच्छा, तो इसका ना, इसका में भी क्या देख रहा है आपको, यह इन्फिनिटी और यह माइनस मीडिया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपको दिख रहा है फॉर्म इन्फिनिटी माइनस मीडिया। तो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि हम इसमें लॉपिटल लगा नहीं सकते, 0.0 है नहीं, रेशनलाइज करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो कुछ अच्छा एक बात समझ आ रही है, लेकिन इसकी जो पावर है ना, जो फ्रैक्शनल इंडेक्स गिवन है ना, तो कहीं ना कहीं क्या कोई बाइनोमियल थ्योरम यूज़ तो नहीं है, तो करते हैं सॉल्व है ना, इसको यूज करते हैं। तो इसमें से हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लें, जब भी हाईएस्ट पावर x³ कॉमन लेता हूँ, क्यूब रूट गिवन है आपको, तो बाहर क्या आएगा x। अच्छा, तो ये क्या बन गया देखो, यहाँ से 1 + 6/x प्लस 11 6/x स्क्वायर है यहाँ पर है ना, तो ये x आएगा, और 11/x² प्लस 6/x³ टू द पावर 1/3 और -1, x को कॉमन बाहर कर लिया मैंने। अच्छा, अब इसको और एक्सपेंड करें, x
1 प्लस एन एक्स है, एन एक्स मीन्स 1 एज इट इज, एन आगे आया और एक्स ये टोटल वैल्यू होगी जो कि लेस देन वेरी स्मॉल नंबर है ना एक, तो हो गया ये 6 अपॉन एक्स प्लस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स क्यू, हाँ प्लस, हाँ आगे चल के वही टर्म आ रही होगी 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वेयरिंग और ये लास्ट में -1। ये तो बहुत वेरी स्मॉल नंबर है क्योंकि 1 अपॉन एक्स की पावर आएगी और 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ देखो, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हुआ। इधर देखें 1/3 इंटू एक्स 6/x, तो x और x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ना यहाँ पर डिग्री 1 अपॉन एक्स बचेगा, 11 अपॉन एक्स 6 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 अपॉन एक्स होगा जहाँ पर 1 अपॉन एक्स गिवन होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁴। तो ये आगे आने वाली टर्म सब जीरो आपको मिलती जाएंगे, तो ये सब जीरो हो गया। तो बच्चा क्या ओनली 1/3 इंटू 6 दैट योर आंसर विल बी 2। अगेन योर आंसर विल बी 2। क्लियर, नोट करें। ओके नेक्स्ट वन। अच्छा ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, देखा अगर ऐसा कभी गिवन है लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी है। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच बता दो पहले, अप्रोच समझा। जैसे ना मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ना कुछ ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स का कॉपिशेंट है ना कुछ ऐसे हो रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस से। अच्छा एक्स का कॉपिशेंट है ना, एक्स का कॉपिशेंट एक तो माइनस है और एक माइनस बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एक्स का कॉपिशेंट ए प्लस बी रहा और यह माइनस बी और प्लस 1 माइनस बी रहा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आया, जैसे ये आया डिवाइड बाई क्या करें आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या ना 0 के 1, 0 है ना इस लिमिट की वैल्यू है, इस लिमिट की वैल्यू। तो समझें ऐसा क्यों आया, क्या है इसका मतलब, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और एक्स 1 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी है। अगर ये वैसे फॉर्म कौन सी बनी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही, यहाँ से देख भी रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म रही होगी। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी सॉल्व करना है तो उसका अगर एक फाइनाइट वैल्यू अगर मिलती है, अगर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो उसका जो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है ना, हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या इक्वल रहा होगा, इक्वल रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे कैसे, और वो इसका आंसर होता है, सही बात है ना, ये इसका आंसर भी वही होगा, इक्वल रहा होगा। इसका हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेने वाला हूँ, तो जैसे ही कॉमन लूँगा तो एक्स इसके अपॉन में चला जाएगा, इसके अपॉन में जो वो टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस केस में हमने देखा था कि आंसर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या है आपको पता है 1 माइनस है, और इसका हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0, तो ये 0, तो ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा बी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी की कुछ भी वैल्यू रही हो कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, बी की वैल्यू यहाँ पर एनी रियल नंबर हो सकती है। ओके इसका ना सेम टाइप का एक और क्वेश्चन गिवन होगा, इजिकल टू में ना, इजिकल टू में 2 गिवन है। हाँ अगर मैं 2 गिवन कर देता हूँ 2, तो क्या रहा
तो वो भी देख लेना 2 कैसे रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, ये कोफिशिएंट इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। जैसे 0 रहा है वैसी क्या हो जाएगी 2, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या कर दिया 2, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ए इज इक्वल टू -1, बी की वैल्यू एनी रियल नंबर है, क्योंकि बी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ये नहीं था एक्चुअली। यहाँ पर है ना x+1 है और हमने क्या ना x² + 1 से सॉल्व कर लिया। कोई बात नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो x+1 से था और हमने क्या x² + 1 से कर लिया। तो इसको ना आप x² + 1 कर लेना यहाँ पर तो ना, कोई बात नहीं। x+1 के लिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना। ये x² + 1 के लिए क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ मत करना। देखो कैसे, x² + 1 अपॉन x के लिए, इसके लिए सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया होगा, अगर एलसीएम लिया तो x² + 1 माइनस ax प्लस b इंटू x+1, अगेन x+1 इज इक्वल टू 2 गिवन ना। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 माइनस a x² माइनस a माइनस b माइनस x a प्लस b और प्लस 1 माइनस b डिवाइड बाई x+1 है ना, इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। तो देखो इस बात का क्या मतलब, अगर इससे डिवाइड करता हूँ मैं तो यहाँ पर क्या इन्फिनिटी रहा होगा, तो इन्फिनिटी रहता क्योंकि ये पे डिनोमीटर में पावर अभी कम है और यहाँ पर क्या मोर देन है एज कंपेयर देन डिनोमीटर। तो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 0 रहनी चाहिए, तभी ये वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि 0 अगर ये कोफिशिएंट 0 नहीं होगा तो इसका आंसर है इनफाइनाइट मिलना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। इसका आंसर एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है, तो फाइनाइट के लिए ना ये कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है ना 0 होना जरूरी है। तो 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 रहा होगा, a इज इक्वल टू 1 रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, इस लिमिट का ना ये जो वैल्यू ना, इस लिमिट की वैल्यू होती है, क्यों, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो इस लिमिट की वैल्यू ना इसके कोफिशिएंट के इक्वल रही होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट है -a प्लस b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 1 है, तो a प्लस b -2, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू ना -3 मिल जाएगी, b इज इक्वल टू -3 मिलेगा। नेक्स्ट, ये वाला इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बनो, तो यहीं पर कर देते, नेक्स्ट में ले लेते हैं, नहीं तो फिर से आप कुछ गड़बड़ कर लोगे। तो मैं लिख देता हूँ, इसका एलसीएम लिया आपने, क्या हुआ 1 माइनस a इंटू x² माइनस x a प्लस b प्लस 1 माइनस b डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी रहा। अब देखो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी कैसे आएगा, आपको पता है कि ये इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ये वैल्यू ना, ये वैल्यू 1 माइनस a बची, तो 1 माइनस a इंटू एक्स, तो 1 माइनस a इंटू एक्स, तो ये वैल्यू ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी रही होगी, कुछ भी फाइनाइट क्वांटिटी रह सकती है। और ये है ना एक पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है, तो तभी है ना x² की वैल्यू क्या पॉजिटिव आपको मिलेगी इसकी, तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला फैक्टर है ना। और पॉजिटिव क्या 1 माइनस a ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तो a की वैल्यू ना, a की वैल्यू लेस देन 1 रही होगी इसके लिए। अच्छा, इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक फाइनाइट मिलेगा, तो फाइनाइट में आपकी यह b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यह ग्रेटर देन 0, तो इससे कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू तो ये रही होगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है ना डिफरेंट समझना, जो इससे प्रीवियस वन में ना हमने x² + 1 के लिए सॉल्व किया था, तो उनके आंसर ये है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने x + 1 के लिए सॉल्व किया उसके आंसर ये है। ओके, और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए हमारे। क्लियर। नेक्स्ट असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट देख लें। इसमें असाइनमेंट में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, ये आपके n टेंड्स टू इन्फिनिटी में जो हमने कंसेप्ट अभी लर्न किया है आज, एक तो लॉपिटल पे और आपके जो स्पेशल रेशनलाइज ये है ना समेशन सीरीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको गिवन किए हुए हैं। तो ये आपको कंप्लीट करने ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन है आपको ना समेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप कंप्लीट करें। इसमें ना से कुछ क्वेश्चन है ना हमने सॉल्व भी कर लेने, यहीं पर सॉल्व कर लिए थे, और बाकी क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क अटैम्प्ट करके आएंगे। ओके, यस।
तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आज का लेक्चर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट के लिए ना सबसे ना एक इम्पोर्टेंट लेक्चर मान सकते हैं इसको, क्योंकि बेस है। आज हमने ना इसके वेरियस मेथड पढ़े थे लिमिट को सॉल्व करने के लिए। रेशनलाइज ने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का आइडिया किया था, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, फिर उनके ये हमने मेथड देखे 1 बाय 1। अभी सारे मेथड हुए नहीं हैं, और भी मेथड्स देखेंगे उनको कैसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे आगे ना हम इसमें सारी फॉर्म डिस्कशन की, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखें। ओके, लॉपिटल रूल देखा है, स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या क्या होती हैं, और इससे जो कमिंग जो लेसन है उसमें स्टडी करेंगे हम सैंडविच थ्योरम है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैंडविच थ्योरम और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड लिमिट, तो ये सब देखेंगे। तब तक के लिए आप ये होमवर्क करके आएँ, कोई डाउट हो तो आप शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।